Hi guys, welcome to the session and welcome to the channel also. So in this video we are going to discuss about the law of supply, which is an important concept of your IE and IFS component of JAIIB examination. So in the previous sessions we have discussed about the demand, we have discussed about the supply and their determinants. So in this video I will be discussing about the law of supply. जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था उसी तरीके से हम लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर आप हमारा जो यूट्यूब की सीरीज चल रही है उसको जरूर फॉलो करिए। वहां पे एक एक कंसेप्ट हम एक सेशन में बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं और वो आपके लिए रियली एक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है गाइस? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. Law of supply depicts that the relationship between price and quantity supplied of a commodity when all other determinants of supply remain constant. This law states that there is a direct relationship between price and quantity supplied of a commodity. Other factors determining supply remaining constant. It means a quantity supplied of a commodity increases with increase in price and decreases with decrease in price. देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले समझा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस, ये हमने पहले समझा था. ठीक है, अब हम अगर बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द प्राइस, तो यहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. तो अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो उसकी सप्लाई भी कम होगी. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी चीज का प्राइस अगर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, ही विल ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर कमोडिटी मोर, मतलब वो उसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ाना चाहेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है. लेकिन जब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सेलर जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई कम करने की कोशिश करेगा. Right, so that is why there is a direct relation between the supply and the price. Whenever price increases, supply increases. Whenever price falls, supply also falls. Got it? तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. यहां पे बोला गया कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट. जो हमने अदर डिटर्मिनेंट्स देखा था पिछले सेशन में, हमने डिस्कस किया था अबाउट द सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि सारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है. चेंज सिर्फ किस में हो रहा है? प्राइस में. तो वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं है. सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम होगी. ठीक है, इसको एग्जांपल की हेल्प से भी समझते हैं. यहां पर फॉर एग्जांपल यू कैन सी द प्राइस ऑफ मैंगोज, और यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर. तो यहां पे बात करें, जब इसके मैंगो की प्राइस थी 20 रुपीज तो सेलर यहां पे सप्लाई कर रहा था 100 केजी. जब इसके बढ़कर प्राइस हुए 30, सेलर ने इसकी सप्लाई भी बढ़ा दी 200 केजी. देन 40 हो गए तो सेलर ने और बढ़ा दिया, 50 हो गए तो सेलर ने और बढ़ा दिया. ठीक है, एंड 60 हो गए तो सेलर ने और बढ़ा दिया यहां पर. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है. देखिए प्रोडक्ट तो सेम ही है, गुड्स तो सेम ही है. ठीक है, कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं डिमांड के चलते, क्या एनी रीजन, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है बाय द सप्लायर. ठीक है, अगर इसका हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें, लॉ ऑफ जो हमारा सप्लाई का कर्व बनता है, सप्लाई कर्व वो कैसा बनता है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है. जब हमने बात की थी यहाँ पे डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व हमारा कैसे बनता था? ऐसा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड है इसलिए. बट इन केस ऑफ सप्लाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, एंड दैट इज वाई इसका जो कर्व है, कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग का बनता है. ठीक है, जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग का बनता है. क्यों? देखिए यहाँ पे इसी टेबल को यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. व्हेन प्राइस इज 20, यहाँ पे क्वांटिटी 100 है. ठीक है, प्राइस 30 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड इज 200 हो गया. देन यहाँ पे प्राइस बढ़कर 40 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 300 केजी हो गया. प्राइस बढ़कर 50 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 400 केजी हो गया. एंड प्राइस बढ़कर 60 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे 500 केजी हो गया. इसको रिवर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर प्राइस 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 500 है. फिर ये कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हुई, फिर ये कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड और कम हुई, फिर कम हुआ तो और कम हुई, फिर कम हुआ तो और कम हुई. तो इसको आप रिवर्स भी देख सकते हैं, इसको आप सिंपल डायरेक्ट भी देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस शोज
कि यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व है वो ऐसा बनता है, और यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सप्लाई कर्व कैसा, उसका जो यहाँ पे मूवमेंट होता है, उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। देखिए यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज रेफर करिए, प्लेलिस्ट में आपको वो सेशन डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन गाइस। और यहाँ पर आपके नवंबर JAIIB एग्जाम के लिए हमने गाइस यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, आरंभ। ठीक है, JAIIB एग्जाम जो आप नवंबर अक्टूबर नवंबर में आपका होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर कोर्स भी लॉन्च कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को ही सब्सक्राइब करना है तो आप वो भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लॉन्च किया है कोर्स। ठीक है, इसकी जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, तो जाइए क्लिक करिए, सारी डिटेल्स देखिए। अगर आप पूरी तरीके से स्क्रैच से जैब की JAIIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को एनरोल करिए, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कंपोनेंट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट की जरूरत है आपको, तो आप उस कंपोनेंट को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, राइट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको एनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे फैसिलिटी भी है मैक्सिमम डिस्काउंट की, तो आप यूज करिए कूपन कोड प्रकाश। आप इस कूपन कोड के थ्रू यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं कोर्स में, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअली IE एंड IFS का कोर्स हो। आप दोनों में ही ये कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है उसे आप अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। आप इसको ज्वाइन करेंगे सो आप रेगुलरली मुझसे टच में भी रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप सिंपली आप मुझसे यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिवर्ट करूंगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन उसका निकाला जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। इस जो सेशंस हमारे होते हैं इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत तेजी से बिल्ड होगी और आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि एग्जाम में जो JAIIB का एग्जाम है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आप रट्टा मार के चीजें नहीं कर सकते, यहाँ पे यू नीड टू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और इन सेशंस के थ्रू डेफिनेटली आपको जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।